और संकल्प पत्र के जो 55% वादे हैं वो तो हमने पूरे कर दिए हैं। जो 45% के लिए मैं बोल रहा था वो तो बजट से पहले की बात है, बजट के बाद में हमने 10% और कार्य कर दिया। ये राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, उसमें 28 महिलाएं थी, लेकिन अब की बार जो 2023 का चुनाव हुआ है उसके अंदर 20 महिलाएं आई है। हमारे संकल्प पत्र में था कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे और हम उनको इतना सम्मान देंगे। उस टाइम हमने जैसे ये घोषणा की तो जो युवा साथी है उनके अंदर आक्रोश हुए, आंदोलन किया, उन्होंने जगह जगह धरना प्रदर्शन दिए। उसी को देखते हुए हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसके अंदर जो युवा है उनको 2 दड़ों में बांटा जाए। ये बात हमारे संकल्प पत्र में था कि हमारी सरकार बनते ही हम तमाम जो योजनाएं थी उनका नाम चेंज करेंगे। कि राजीव गांधी सेवा केंद्र था उसका नाम हमने अटल सेवा केंद्र चेंज करने का निर्णय लिया। नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं जो राजस्थान में सरकार चल रही है उसका 6 महीने का हिसाब की बात करते हैं, क्या क्या किया है उन्होंने, और बात करते हैं जो 70,000 वैकेंसियाँ हैं उनको कैसे फिल किया गया वो, और जो एसओजी टीम कार्य करी है उसके रिगार्डिंग तमाम उन चीज़ों में बात करते हैं मुख्यमंत्री के अंदाज में। तो साथियों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार बनते ही हमने वो कार्य किया है जो पिछली सरकारें करते आई थी। हमारे संकल्प पत्र में था कि हमारी सरकार बनते ही हम तमाम जो योजनाएं थी उनका नाम चेंज करेंगे। कि राजीव गांधी सेवा केंद्र था उसका नाम हमने अटल सेवा केंद्र चेंज करने का निर्णय लिया है। जो इंदिरा रसोई योजना चल रही थी उसका नाम भी हम अब अन्नपूर्णा योजना कर देंगे। और मैं बताना चाहूँ आपके जो जितनी तमाम योजनाएं चल रही है, जो जन धन आधार कार्ड योजना चल रही है उसका भी हम नाम चेंज कर देंगे और वापस पूरे राजस्थान के जो भी हैं हमारे साथी उन सब का आधार कार्ड, वो जो बामासा कार्ड है वो बनाने का कार्य करेगी हमारी सरकार। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे संकल्प पत्र में था कि हम 400 पार का 400 सीटें जीतेंगे और जो राजस्थान के अंदर जो सीट 25 से 25 लोकसभा सीटें हैं वो भी हम 5 लाख मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रदेश से प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उसी के तर्ज पे हमने जो 25 की सीटें थी 25 नहीं जीते और 11 सीट हार के, और हमने वो कार्य किया है जो विपक्ष वाले बोल रहे थे कि संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा। आपने देखा होगा कि जब भी जीत होती थी भाजपा की तो जो विपक्ष वाले थे वो बोलते थे कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है, संवैधानिक संस्था है उस, और जो चुनाव आयोग है उस पर अंगुलियां उठाई जाती थी। अब की बार हमने वो कार्य भी किया है कि किसी ने भी जो विपक्ष है उसने अंगुली नहीं उठाई। हम इसीलिए हम 11 सीट हार गए और जो 5 लाख अंतर से जीतने वाले थे वो भी हम बड़े कम मार्जिन से जीते। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये चुनाव के अंदर आपको याद होगा कि 2018 के अंदर जो राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं उसमें 28 महिलाएं थी, लेकिन अब की बार जो 2023 का चुनाव हुआ है उसके अंदर 20 महिलाएं आई है। हमारे संकल्प पत्र में था कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे और हम उनको इतना सम्मान देंगे। उस टाइम मैंने बोला था महिलाओं को, माता बहनों को कि आपको उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हम इसकी व्यवस्था और कहीं करेंगे। उसी के तर्ज पे हमने उनको बोला था कि 28 की सीटें 20 आ गई है तो आपको उदास नहीं होना है, हताश नहीं होता है। उसी तर्ज पे हमने जो रीट है उसके अंदर 50% रिजर्वेशन देने का कार्य किया। ये हमारी सरकार कर सकती है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं तमाम वो चीज़ें हमारे पर दाव लगा रहे हैं कि नहीं आपने ये गलत किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उनकी संख्या घटी है उनकी संख्या इधर बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिला शक्ति का समान होना चाहिए, उसी तर्ज पे हमने ये आगे बढ़ाया है। मैं आपके सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो जो 50% का रिजर्वेशन का मामला है वो ऐसे नहीं आया था। महिलाओं का सम्मान के लिए उधर जो 8 सीटें कम हुई है, मैं महिलाओं को जो माता बहन है मेरी उनको बताना चाहता हूँ कि आप एक बार सोच के देखो, अगर आप उधर जाते तो उधर 5 साल के लिए रहते। हमने ऐसी व्यवस्था की है, अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप जब तक 60 साल के नहीं हो तब तक नौकरी करोगे, फिर उसके बाद में पेंशन लोगे। बताओ ये फ़ायदा है क्या? नहीं है, दोहरा फ़ायदा। ये हमारी सोच है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि जो सरकारी वैकेंसियाँ हैं उसके अंदर हम शुरुआत के अंदर रीट को उठाया है और उसके अंदर हमने 50% रिजर्वेशन देने का कार्य किया। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो कार्य है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ और
हमने जैसे ये घोषणा की तो जो युवा साथी है उनके अंदर आक्रोश हुआ, आंदोलन किया, उन्होंने जगह जगह धरना प्रदर्शन दिए। उसी को देखते हुए हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसके अंदर जो युवा है उनको 2 दड़ों में बांटा जाए। ये बांटने का कार्य भी हमारी सरकार कर सकती है। कैसे किया है? जो L1 था और L2 थी उसके अंदर हमने अभी तक L1 को ही टारगेट किया है और उसी के अंदर हमने ये लागू करने का निर्णय लिया है। जो बाकी बच्चे हैं बीएडधारी उनको BSTC है और इससे अलग करती है। ये कार्य भी हमारी सरकार करेगी। 50% रिजर्वेशन देने के साथ साथ हमारे जो है विज़न है वो भी क्लियर है और इसका विज़न ये है कि जो 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं उनको माता का प्यार मिलना चाहिए। उनको इस घर पे नहीं मिले, उनको सबको स्कूल के अंदर बराबर मिलना चाहिए। घर पे किसी को कम मिलता होगा, किसी को ज़्यादा मिलता होगा, ये हम नहीं देखते, लेकिन स्कूल के अंदर सबको बराबर मिलेगा। इसी तर्ज पे हमने जो L1 है अभी तक उसके अंदर 50% रिजर्वेशन करने का ऐलान किया है। जो साथी युवा साथी उनको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था और कर रहे हैं हम। जो बीएडधारी हैं उनके लिए अब योजना ये लेके आएंगे हम कि आपने देखा होगा कि 6 से 12 तक, जब 1 से 5 तक की व्यवस्था की हमने, तो जो 6 से 12 तक है जो बच्चे हैं उनको पिता का प्यार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो हम अगली योजना लेके आएंगे, उसके अंदर 50% रिजर्वेशन केवल पुरुषों को दिया जाएगा। मेरे जो साथी हैं, भाई हैं, उनको निराश नहीं होना है, ये सी व्यवस्था भी करेंगे। हम यही नहीं रुकेंगे। हम जो विपक्ष वाले हैं उनको बताना चाहते हैं कि हम यही नहीं रोकेंगे, आगे और व्यवस्था करेंगे। जो कॉलेज के अंदर साथी हैं उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे। उनके लिए हम अब की बार दादा और दादी दोनों का प्यार मिले, उन साथियों को उनका आशीर्वाद मिले, उसके लिए हम कॉलेज के जो फर्स्ट ग्रेड हैं उनके लिए अलग से, जो हमारे वृद्धजन है दादा की उम्र के हैं, उनको अलग से सीटें रखेंगे, उनके लिए एक अलग से हम व्यवस्था करेंगे। इतना कुछ सोच रखा है हमने। आप निराश हो जाते हो तैयारी करते करते। एक टाइम था जब मैं भी तैयारी करता था और मैंने भी कॉलेज किए, फिर पता चला बीएड भी करनी पड़ती है, तो बीएड भी किया मैंने, और फिर मैंने टीचर की तैयारी की है। लेकिन वो बात अलग है कि मैंने सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं उस दिन हताश नहीं हुआ था। मैंने सोचा था उस दिन कि किस्मत में कुछ बहुत अच्छा लिखा है। तो यही साथी मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो हताश नहीं होता है, नहीं होना है। आपको एक बार मेरी तरफ देखना है। आप देखो मेरी तरफ। आज अगर मैं उस दिन टीचर बन गया होता तो किसी स्कूल के अंदर ABCD क पढ़ा रहा होता और आज यहाँ नहीं पहुँचता। आज आप देख रहे हो मैं पूरे भारत, पूरे राजस्थान को क पढ़ा रहा हूँ। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और किस्त में कुछ अच्छा लिखा है। इसलिए जो साथी निराश हो रहे हैं, जिन्हें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो मेरी तरफ देखें और एक बार मुस्कुराएं कि नहीं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, हम हताश नहीं हुए, हम तैयारी करना नहीं छोड़ेंगे। इसी तर्ज पे हमने बजट के अंदर, जो दिसंबर में बजट आया था हमारा, उसके अंदर हमने 70,000 वैकेंसी की घोषणा की थी और उसी हमारे संकल्प पत्र में भी था कि हम युवाओं को रोजगार देने की घोषणा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी तर्ज पे कि जो SOG है उसका भी गठन किया था, हमारे संकल्प पत्र में था, और संकल्प पत्र के जो 55% वादे हैं वो तो हमने पूरे कर दिए हैं। जो 45% के लिए मैं बोल रहा था वो तो बजट से पहले की बात है, बजट के बाद में हमने 10% और कार्य कर दिया। ये कार्य भी हमारी सरकार ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 70,000 वैकेंसियाँ हैं उसके पीछे, और जो SOG का हमारा निर्णय था कि हम SOG जांच करवाएंगे। और आपको देखा होगा आप सबने कि जैसे ही हमारी सरकार बनी और हमने SIT और SOG का गठन कर दिया और उन्होंने हमको रिपोर्ट्स में बताया, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आप सबको कि रिपोर्ट के अंदर क्या सौंपा उन्होंने बताया हमें कि 2018 से 23 तक जो गहलोत जी का राज था उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुए थे, उसके पीछे फिर हमने और उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला, तो उन्होंने बोला SOG ने कि हमें बताते हुए खुशी हो रही है, SOG ने एक रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि साहब 2018 से 23 तक पेपर भी बहुत ज़्यादा हुए थे, इसलिए पेपर ज़्यादा हुए तो पेपर लीक भी ज़्यादा हुए। फिर हमने उन्हें पूछा कि और बताओ आप, तो उन्होंने बताया कि 2013 से 18 तक वसुंधरा जी सरकार थी, उसके अंदर पेपर लीक कम हुए थे। ये हुई ना बात। लेकिन SOG ने बताया हमें कि 13 से 18 तक पेपर भी कम हुए थे। तो हमने ये निर्णय लिया है अब की बार कि SOG तो अपना काम करेगी, और हमारे संकल्प पत्र में था कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। उसी तर्ज पे मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आप सबको कि हम अब की बार सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करेंगे, पेपर लेंगे नहीं। जब पेपर बनेगा नहीं तो पेपर लीक नहीं होगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये हम ऐसी रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं और अपना अग्रणी राजस्थान उसी दिशा के अंदर बढ़ रहा है।
आपको बताते हुए खुशी होगी कि अगर पेपर लीक होगा तो पेपर लीक कब होता है? पेपर लीक होता है जब पेपर बनता है, जब हम हमारे घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में है कि हम केवल और केवल घोषणा ही करेंगे। उसी तर्ज पे हमने 70,000 जो वैकेंसी घोषणा थी वो पूरी कर चुके हैं। आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री जी ट्वीट किया था उन्होंने, अरे उन्होंने तो 70,000 नहीं, जो बजट में घोषणाएं हम तो बाद में करने वाले थे वो तो पहले कर चुके हैं। उन्होंने 59,000 तो आवेदन पे चल रहे हैं, वो पर क्या बताइए। उन्होंने 21,000 तो नियुक्तियाँ दे दी वो है, और जो 17,000 है उनका डॉक्यूमेंट्स है, और 6,000 प्रक्रियाधीन है। ऐसे बता के उन्होंने 1,04,000 वैकेंसियाँ तो बजट से पहले ही पूर्ण करवा दी। अब हम सोच रहे हैं जो 1 लाख और हैं जो वादा किया है आप सबसे, उसके हम करेंगे नहीं, एक की और घोषणा करेंगे। हमारे बजट के अंदर हमने युवाओं से वादा किया है कि आप तैयारी करो, हम अगले 5 साल के अंदर 4,000 वैकेंसियों की घोषणा करेंगे और ये करके रहेंगे हम। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने आपके लिए और अच्छा कार्य किया है, क्योंकि 1 लाख की तो उनके हिसाब से हो चुका है, तो हम 1 लाख की और घोषणा करेंगे। ये आपके लिए बताओ फ़ायदा है क्या नहीं? बताओ आप सब फ़ायदा है क्या नहीं? अगर वो कम ट्वीट ज़्यादा कर दे या कम कर दे तो उसमें आपका नुकसान हो सकता था। ये नज़रिया होना चाहिए देखने का कि नहीं, ये हमारे हित की बात कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इसी तर्ज पे हमारे और जो साथी हैं, इसलिए मेरे साथी जो भी युवा हैं उनको तैयारी करते रहो, आप लगे रहो, आप कभी भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होता है। आपके लिए और संभावना है। अब की बार हमारा जो बजट है उसका अलग से है, 2075 तक रखा है मैंने। हम चाहते हैं कि अब की बार जो इस दौरान नौकरी लगेंगे उनका हम आगे इंतज़ार करेंगे, और 2075 में जब रिटायरमेंट होंगे तो हम उनके लिए अलग से व्यवस्था रखेंगे। यह है हमारा विज़न। बजट जो है 1 साल 2 साल का नहीं होता है, बजट होता है पूरे 50 साल का। उसी तर्ज में हम आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी तर्ज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, इस तरह से इन्होंने जो वैकेंसियाँ हैं वो ढिंडोरा पीट रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि नहीं साहब हम लेके आ रहे हैं। अगर आप वैकेंसियाँ लेके आ रहे हो तो जो शिक्षा मंत्री जी उनका आप ट्वीट देना, और वो बता रहे हैं कि हमने 1,04,000 तो हमने वैकेंसियाँ निकाल दी। तो बड़ा दुख है और बड़ा फ्रस्ट्रेशन भी है कि भाई 70,000 की जगह आप 7,000 निकाल दो, लेकिन निकालो तो सही, क्यों इतना ढिंडोरा पीट रहे हो आप? नहीं साहब हमने ये किया। बाकी वीडियो में आप नए हो तो वीडियो लाइक करें, और आप सभी साथियों से निवेदन है कि कुछ भी सच्चाई लगी हो आपने, ऐसा कुछ चल रहा है तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। और आवाज़ उठाना अपना कर्तव्य है। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में ये होता था कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते थे राजा के खिलाफ। आज लोकतंत्र है, आप आवाज़ उठा सकते हो अपने अधिकारों के लिए, या कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। ये लोकतंत्र है, इसकी शक्ति इतनी है।